सभी को सबसे पहले तो बहुत ही अच्छा बजट आया है। आप ये देखिए कि कितना ज़्यादा मिडिल क्लास के लिए इतना अच्छा बजट दिया है इस बार। आप ये देखिए, इसमें ये बताया गया है कि आईआईटी में सीट्स बढ़ रही हैं स्टूडेंट्स के लिए, एआई सेंटर्स बन रहे हैं जो कि हमारे फ्यूचर टेक्नोलॉजी के लिए भी काम आएगा। ये है कि बहुत फोकस्ड बजट है, चाहे इसमें किसान को लेके दिया गया, चाहे स्टूडेंट्स को लेके दिया गया या पेशेंट्स को लेके दिया गया। आप ये देखें 36 ऐसे मेडिकल्स हैं जो उसको कस्टम से फ्री कर दिया गया, जिससे कि वो कम भाव में मिले और लोगों को इस बजट से उस चीज़ों का फ़ायदा मिले। आप ये देखिए मिडिल क्लास के लिए कितना बढ़िया बजट है कि 12 लाख तक अब किसी को कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ये आगे एक फ्यूचर को देखते हुए लगा है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपनी इनकम दिखाएं और इस उगते भारत में अपना योगदान दें। धन्यवाद। का बजट आया है इंडस्ट्री और यूथ को लेकर कितने फायदे वाला है? बहुत ही बैलेंस बजट है। बजट को अगर आप शुरुआत से सुने तो मेन फोकस गवर्नमेंट का रहा है कैपिटल एक्सपेंडिचर पे, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंडिचर पे, जहाँ वो कह रहे हैं कि मैं 1.5 लाख करोड़ हर स्टेट को ब्याज मुक्त दूंगा 2050 तक। आप अपने आप में समझ सकते हैं कि स्टेट के पास पैसा आएगा तो वो पैसा कहीं ना कहीं लगेगा, वो इंफ्रास्ट्रक्चर में लगेगा, कैपिटल इन्वेस्टमेंट में लगेगा। एमएसएमईज की यदि मैं बात करूँ, क्रेडिट गारंटी को डबल कर दिया गया है। 5 करोड़ पहले थी क्रेडिट गारंटी, अब उसको बढ़ा के 10 करोड़ कर दिया गया है। एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स में बहुत सारी सुविधाएं गई हैं। एक्सपोर्ट बढ़ावा करने के लिए उन्होंने अलग अलग सेक्टर्स को, अलग अलग दवाइयाँ हो गई, चाहे वो स्पोर्ट्स गुड हो गए, हर सेक्टर को बढ़ावा देने की बात करी है। इंपोर्ट्स में उन्होंने कस्टम ड्यूटी कम करी है, जिससे कि इंपोर्ट आदमी करा सके तो वो एंड यूजर के पास, कस्टमर के पास सस्ता पहुंच सके। आपने इसका इनडायरेक्टली आप ये समझे, गवर्नमेंट चाह रही है कि आपके हाथ में पैसा बढ़े। पैसा कैसे बढ़ेगा? उन्होंने डायरेक्ट टैक्स कोड कम कर दिया, इनकम टैक्स की स्लैब 12 लाख तक मिल कर दी। तो यदि आपके हाथ में जो पूंजी बच रही है वो बढ़ेगी, तभी आप उसको खर्च कर पाएंगे, और जब आप खर्च कर पाएंगे तो आपकी इकोनॉमी तभी बढ़ पाएगी। ये पैसा जब आदमी के हाथ में एक्स्ट्रा आएगा किसी भी रूप में, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स से पैसा बचा के हो, चाहे गवर्नमेंट की स्पेंडिंग ज्यादा हो, दोनों तरीके से पैसा एक आदमी के पास ही आ रहा है। वो पैसा जब हाथ में ज्यादा आएगा तो उसको खर्च करने से हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ होगी, और जो हमारा सपना है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का, बहुत जल्दी पूरा होगा। मुझे लगता है कि हेल्थ सेक्टर भी इससे काफी मजबूत होगा, एक्सपोर्ट्स भी होगा, और कुछ मेडिकल दवाइयों के ऊपर उन्होंने बोला है कि इंपोर्ट में छूट है, तो मुझे लगता है इन सबसे काफी फर्क पड़ेगा। एक्सपोर्ट के लिए इन्होंने काफी कुछ आइटम्स हैं जिसपे कस्टम ड्यूटीज हटाई हैं और कुछ रिड्यूस की हैं, तो मुझे लगता है उससे काफी फर्क पड़ेगा। मेरे ख्याल से जो बजट आता है वो एक सरकार का बैलेंसिंग एक्ट होता है, और आगे आने वाले साल के लिए इनकम और एक्सपेंडिचर का स्टेटमेंट होता है। और ये जो बजट आया, हम कह सकते हैं इसमें किसान से लेके नौकरी पेशा वर्ग तक सभी को खुश रखने का प्रयास किया, और इसके साथ साथ जो विकसित भारत 2047 के लिए जिस हम आगे बढ़ रहे हैं, उस डायरेक्शन में पीएम गति शक्ति से लेकर सारे जगहों पे इन्वेस्टमेंट करे गए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, चाहे वो आप देखें 120 नए शहरों को हवाई यात्रा से जोड़ना हो, इनकम टैक्स की रिलीफ हो 12 लाख तक की, इस तरह के सभी वर्गों के लिए एक बैलेंसिंग और देश को आगे ले जाने वाला बजट है।